2024 में हिंदू राष्ट्र पे वोट देंगे और फिर 2029 में अखंड भारत पे वोट देंगे। वक्त आने दीजिए, मोदी जी भी बोलेंगे, ठीक है, उनके जो गृह मंत्री हैं वो भी बोलेंगे। हमारा बाली बागा कर लेना, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, 100 करोड़ हिंदुओं की ये आवाज है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय के ये वो रह गए जयचंद, पहले तो अंग्रेजों को भगाया, फिर 70 साल इन्होंने राज करवाया, उन्हीं के औलादों को, इटली वालों को। साहब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर केस चलना चाहिए। ऐसा उखाड़ देना हमारा, ठीक है। सुनो के ऊपर सुनो, कोई केस करने वालों, हमारा बाली बागा कर लेना, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिसके पिछवाड़े में दम होना वो कर लेना। कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ है। और मैं सारे अधिकारियों को कह रहा हूँ, सारे जज, अधिकारी, IAS, IPS कमिश्नर, DCP, SCP, SSO सबको कह रहा हूँ, भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सुनो, सारे अधिकारी हिंदू हैं, साथ में खड़े होकर के बनाएंगे। कौन कह रहे नहीं? अरे इनके कहने से नहीं बनेगा। कौन है ये लोग? कौन पूछेगा? ये वो मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय के ये वो रह गए जयचंद। अरे इनसे, अरे हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमें पता थी हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ऐसे ही बलिदान नहीं दिया था। हिंदू राष्ट्र बना करके ही मरेंगे। नेशन को ना हिंदू राष्ट्र बना करके देके जाएंगे। इन लोगों के तरह नहीं, पहले तो अंग्रेजों को भगाया, फिर 70 साल इन्होंने राज करवाया, उन्हीं के औलादों को, इटली वालों को। हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, बता दियो, हम बताएंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अब की बात 2024 में हिंदू राष्ट्र पे वोट देंगे और फिर 2029 में अखंड भारत पे वोट देंगे। अखंड भारत बन जाएगा ना, फिर उसके बाद अखंड भारत का समझ गए, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, फिर एक इस्लामिक देश। क्या कहना था? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपसे अभी एक बात, नहीं ले लो, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों ले लो। मैं तो उसे बताऊँ ना, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र के हक में सबसे पहले आवाज़ मैं उठाऊंगा यहीं। आप ये बात मोदी जी से संसद में करवा दीजिए, संविधान में संशोधन की बात कह देंगे, संविधान में संशोधन करके मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मोदी जी कह देंगे, मैं मान लूँगा। अब इन लोगों का ये क्या करेंगे, ये कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, बताइए। इनके बस की तो कुछ नहीं ना, सिर्फ चीखना है। अब मैं ये भाई साहब शायद भूल गए हैं कि मोदी जी जो है ना, हमारी वजह से हैं, समझ आई? हम उनकी वजह से नहीं है। ये शायद भूल जाओ, सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए है, ना कि जनता सरकारों के लिए होती है। जिस दिन जनता ने ठान लिया, आज एक भाई साहब अगर बोल रहे हैं, दिक्कत क्या है? पहले एक चीज बताओ, मैं एक बिल्कुल फैक्टफुल एक आपसे बात कहूंगा। एक मिनट, अगर भारत का संविधान हर बार हमें अमेंडमेंट करने का अधिकार देता है सांसदों को, हम अपने जो सांसद हैं वो भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आपने जाकर पहला जो बिल होगा वहाँ हिंदू राष्ट्र का पेश करना है। वो मेजॉरिटी होगी, आप मत करिए उसके फेवर में, हम करेंगे। एक संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे, ना कि कोई किसी का गला काटेंगे, ना कोई एजेंडा चलाएंगे। हम अपने वोट का ताकत की यूज करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? आपको दिक्कत? बताइए क्या कहना है आपका? नहीं, ये वही है ना कि ये करेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया, करारा जवाब है ये? नहीं, मुझे जवाब नहीं दिया, मेरी बात का जवाब नहीं निकला। वहाँ पर जो हेड है सरकार का कौन है संसद के अंदर? मोदी जी ही सब पॉलिसी लेकर चलते हैं। ये बात इनकी सही है साहब। सब सांसद मिलकर भी अगर कहें और मोदी जी ऐलान वहाँ पर आज ये कर देंगे कि सब सांसद कहेंगे तो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, उनसे आप कहलवाइए ना, मैं समर्थन करूँगा। एक मिनट, वक्त आने दीजिए। कहते हैं नहीं, एक मिनट, वक्त आने दीजिए, मोदी जी भी बोलेंगे, ठीक है, उनके जो गृह मंत्री हैं वो भी बोलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, एक आम प्रश्न चलता है, एक मिनट, चर्चा चल रही है, चर्चा होनी चाहिए। आज हिंदू राष्ट्र जो है चर्चा में आया है, इससे पहले हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हम हमेशा से था हिंदू राष्ट्र का, RSS के एजेंडे में था ये। RSS को बीच में बार बार अब RSS के साथ आम जनता के एजेंडे में भी आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि अब आम जनता, युवक जो हैं, देखो इससे पहले जो युवक बोलकर गया है उसने चर्चा रखी, अपना विचार है, उसके मत का उसका अपना अधिकार है, वो पक्ष रखा, उसने रखा। कई इसके एग्री करेंगे, कई नहीं करेंगे, मगर अगर जिस दिन बहुमत में उसके साथ एग्री हो गए तो उस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया। अब बात आती है दिक्कत क्या?
आपने सेकुलरिज्म शब्द ऐड कर लिया। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात से समझा जाए तो उन्होंने कहा था कि बंटवारा तब तक पॉसिबल ही नहीं है, उसको माना ही नहीं जाएगा जब तक एक भी मुसलमान यहाँ पे है। क्या हमने कोई उसका विरोध किया? हम उसके साथ चले ना। तो कल को संवैधानिक प्रक्रिया से वहाँ हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़ जाता है तो दिक्कत क्या है? आप तो संविधान को मानते हैं, बोल रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर उसको अगर चेंज कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं वही तो बार बार चैलेंज कर रहा हूँ। कल क्यों, आज भी तो मोदी सरकार बहुमत में है। अगर सारी पार्टियां साथ छोड़ दें तब भी मोदी सरकार बहुमत में है। 283 सांसद हैं उनके, तो वो आज क्यों नहीं करते? आज क्यों जरूर? देखिए, समय रहते वो राजनीतिक कई ऐसी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, हमने उनको पुश करना है। आज चर्चा चल रही है, आप उसके पक्ष में नहीं है, मैं हूं, 4 और मेरे साथ पक्ष में होंगे, आपके साथ भी शायद 4 हो सकते हैं। वो उस वक्त डिसाइड करा है, पब्लिक की बोलते हैं नेता, ना कि वो अपनी चलाएंगे। वहां पे एजेंडा किसी का भी हो, जिस दिन बहुमत में, जिस दिन संकल्प पत्र के साथ हर एक सांसद वहां पे पेश करेगा कि नहीं, हाँ 100 करोड़ हिंदुओं की ये आवाज है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। पवन, मैं यही तो कह रहा हूँ, आज भी तो उनका बहुमत है। कहाँ बेड़ियों में बंधे हुए हैं? सारी पार्टी 26 पार्टी सब साथ छोड़ दें उनका, तब भी उनके 283 MP हैं उनके। अरे वो सब मिला के क्यों 303? ठीक है, 303 है। सुनो, ये समय पे होता है। मेन बात क्या है कि हमारे एक संविधान की जो बात कर रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, इन्हें ये पता होनी चाहिए कि उसमें कितनी गलत बात लिखी हुई है। तो आपने उसका कभी विरोध किया है? वक्फ बोर्ड का उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि दो मुल्ला आकर के तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारी प्रॉपर्टी को कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो आप कोर्ट में, हाँ आप कोर्ट में भी चैलेंज। मैं वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक हूँ, ये तो गलत तो मत बोलो। गलत। और सुनो, ये झूठ नहीं, ये झूठे, इन्हें नहीं पता, हमने ये पढ़ा है। और ये जा करके वक्फ बोर्ड के नियम को देख लें, क्योंकि इनके अंदर नहीं ना, ये एक टुकड़े गैंग से प्रेरित हैं कुछ लोग यहाँ। नहीं, गलत नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। सुनो, और एक सुनो, अब तुम नहीं सुन पाओगे। और सुनो इनकी बात, 4 लाख मंदिरों में जो पैसा आता है, नहीं, पैसा जो आता है वो भारत सरकार के खाते में चला जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और को छूट देता है कि उनके अनुसार वो अपने समाज पर खर्च कर सकते हैं। केवल हिंदुओं के लिए छूट नहीं है कि वो अपना पैसा मंदिरों का खर्च नहीं कर सकते। अफसोस की बात है भाई, अगर अब भी सरकार को जा रहा है, 10 साल हो गए, 8 साल तुम्हें, अभी तक वो पैसा मंदिरों को नहीं जा रहा, फिर मोदी जी को लाने फायदा क्या हुआ? अरे क्यों नहीं है फायदा? धीरे धीरे कर रहे हैं वो, धीरे। अरे देखो, जो कांग्रेस ने 70 साल, कांग्रेस का जो को दफन करो, मोदी एक दिन में कर देगा, कांग्रेस 100 साल में नहीं कर पाएगा।